So we have already solved one question based on the motion under gravity. Now we are moving to the second question. Okay, so the idea will be more clear to you about motion under gravity. So क्या करते हैं यहाँ पे, फटाफट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. देखो यहाँ पे अ बेस बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड, ये ध्यान में रखना है, डाउनवर्ड है, फ्रॉम 15 मीटर टॉवर. ठीक है, तो एक टॉवर वर्टिकल बिल्डिंग यू कैन से, 15 मीटर इज द हाइट, उसका हाइट 15 मीटर है, और वहां से एक बॉल को डाउनवर्ड थ्रो किया है विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड. मतलब ये क्या दिया है आपको, यू दिया है. ओके, दिस इज यू. ठीक है, और यू कैसे है, उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ये -5 होने वाला है आगे जाके, एंड हाइट इज 15 मीटर. तो देखो मैं फटाफट यहाँ पे गिवन डेटा लिख देता हूँ, क्या क्या दिया है. यू दिया, इनिशियल स्पीड दिया यू विच इज -5 मीटर पर सेकंड. माइनस क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया इट इज थ्रोन डाउनवर्ड. ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या दिया है, 15 मीटर टॉवर, मतलब वो नीचे कितना जाएगा, 15 मीटर तक जाएगा. क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में दे मेंशन दैट डिटरमाइन द स्पीड एट विच इट हिट्स द ग्राउंड. ओके, तो अगर 15 मीटर की हाइट से नीचे छोड़ेंगे तो इट विल ट्रैवल व्हाट, 15 मीटर द हाइट. तो यहाँ पे मैं हाइट लिखने वाला हूँ 15 मीटर. ओके, एंड हमें टाइम निकालना है, मतलब वी हैव टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड एंड द टाइम ऑफ जर्नी. ओके, तो यहाँ पे एक स्मॉल फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, सो आइडिया विल बी मोर क्लियर टू यू. सो दिस इज द ग्राउंड लेवल आई कैन से, और फिर यहाँ से ऊपर हम टॉवर लेंगे. अब इसका जो हाइट है दैट इज 15 मीटर. ओके, दिस इज 15 मीटर. लेट इट बी दिस पॉइंट इज ए, बिकॉज बॉल जो है ऊपर से नीचे फेंका हुआ है. सो ए टू बी मोशन, तो मोशन इज डाउनवर्ड. आपको देखना है मोशन का डायरेक्शन जो है इट इज डाउनवर्ड, ये ध्यान में रखना है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. वी आर मूविंग फ्रॉम व्हाट, ए टू बी. ओके, वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी. यहां से बॉल नीचे फेंका हुआ है विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, 5 मीटर पर सेकेंड. तो हमें क्या निकालना है, द स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड. तो वेलोसिटी फाइनल वी निकालना है हमें, विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड. ये कितना है, दैट इज द क्वेश्चन. एंड द टाइम ऑफ जर्नी, मतलब ए टू बी का टाइम कितना है, टोटल टाइम निकालना है व्हेन बेसबॉल ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी, ये निकालना है हमें. एंड दिस इज द ग्राउंड लेवल. अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी तो वर्टिकली डाउनवर्ड था, तो मैंने -5 लिया. एज देखो ए टू बी जा रहे हैं, सो दैट इज अगेन माइनस, मतलब डाउनवर्ड मोशन है, सो -15. तो ये दोनों डेटा मैंने लिख लिया यहाँ पे. नाउ आई विल गो अहेड विद द 3 बेसिक इक्वेशन. 3 बेसिक इक्वेशंस आपको पता है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, अब देखो यहाँ पे टाइम कहीं पे भी हमें पता नहीं है, सो ये दो इक्वेशंस तो हमारे गए काम से. वी हैव अ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस. अब वी निकालना है हमें, विच इज इक्वल टू यू, दैट इज -5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए. मैंने ऑलरेडी कहा है पिछले सम में कि इट इज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, सो -9.81 इंटू एस. एस कितना है, -50. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इफ यू सॉल्व दिस, ऑल द आंसर्स, ऑल द वैल्यूज आर नोन टू यू. तो कैलकुलेटर लेके फटाफट सॉल्व कर देते हैं. देखो यहाँ पे 5 स्क्वायर, सो 25, माइनस बनेगा यहाँ पे, सॉरी प्लस बनेगा, बिकॉज दिस माइनस दिस इज माइनस, सो प्लस हो जाएगा. सो 2 इंटू 9.81 इंटू 15 इज इक्वल टू 294.3. ओके, और यहाँ पे स्क्वायर है, ये ध्यान में रखना है. सो इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे इसको ऐड करके, तो v इज इक्वल टू, इसको मैं पहले +25 कर देता हूँ. एंड नाउ आई टेक स्क्वायर रूट ऑफ 319. ये इसका आंसर आ रहा है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 319.3. इफ यू टेक स्क्वायर रूट ऑफ इट, यू विल गेट द आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 319.3.
So answer is 17.8689. So 17.868 है तो मैं 9 लिख देता हूँ मीटर पर सेकेंड. ठीक है. So this is the answer for the velocity with which it strikes the ground. Okay, and of course it is going to be a downward because it hits the ground. तो ये होगा downward. Okay. Now coming to the second bit of the question, तो उन्होंने क्या बोला है देखो, we have to calculate the time of the travel, मतलब A से B तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है. तो now we have two equations, V is equal to U plus AT and S is equal to UT plus half AT square. So I feel now I know the V का आंसर, U का आंसर, A का, so I can go ahead with the V is equal to U plus AT. So case number 2, find T while ball moving from A to B. Okay, so V is equal to U plus AT. अब V का आंसर पता है 17.869, बट उसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, सो माइनस 17.869 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी भी पता है हमें 5 मीटर पर सेकेंड, बट दैट इज अगेन डाउनवर्ड, सो माइनस 5 प्लस A का वैल्यू हमें पता है माइनस 9.81 इंटू टी. ओके, तो टी का वैल्यू निकालो फटाफट, डू द कैलकुलेशन ऑन कैलकुलेटर एंड गेट द आंसर. तो देखो यहाँ पे 869 प्लस माइनस 17.869 प्लस ये 5 इधर आ जाएंगे तो प्लस 5, सो इज इक्वल टू माइनस 12.869. तो यहाँ पे बनेगा माइनस 12.869 इज इक्वल टू माइनस 9.81 टाइम्स टी. ओके, तो माइनस माइनस विल गेट कैंसल्ड, ये माइनस माइनस गया. तो अब इस वैल्यू को डिवाइड बाय 9.81 कर देते हैं, डिवाइड बाय 9.81, सो विल गेट आंसर 1.3118. तो ये आंसर हो जाएगा T is equal to 1.312 second. Okay, so guys, we have calculated the required thing. हमने velocity भी निकाला with which it will strike the ground, और हमने time भी निकाला, that is 1.312. So this question is over. You can see here it takes a very less time to solve this question, and this question asks for the 6 marks. Okay, तो आप देख सकते हो, अगर आपको साइन कन्वेंशन अगर आप प्रॉपरली लेते हो तो ओनली 3 इक्वेशंस दैट यू हैव टू अप्लाई, ओके, एंड गेट द आंसर, दैट्स इट. सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस हेल्पफुल है, सो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. प्लीज़ प्रिपेयर वेल, एंड इफ यू हैव एनी सजेशन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.